कराची में बादल बरस गए, कभी हल्की बारिश कभी तेज बारिश, बारिश ही बारिश। सरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, गोलीमार, एमएचना रोड, किमाड़ी, आई चंद्रिका रोड, शाहराह फैसल, डालमिया, मलीर, लांधी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सोहराब गोट और दीगर इलाकों में जल थल। कराची का मौसम सुबह से ही खुशगवार, आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। ईरान में मिलिट्री अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब हैं। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे। अगर कोई डील न हुई तो ईरान को पत्थर के दौर तक पहुंचा देंगे। हमारा मकसद रजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रजीम चेंज हो गया। ईरानी क़यादत मारी जा चुकी है। नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। अमरीका अब हरमुज़ से तेल बरामद नहीं करता और न हमें कभी मुस्तकबिल में इसकी ज़रूरत है। कैसा सीज फायर, कौन सी दरख्वास्त, कहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने सीज फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी की दरख्वास्त का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान से मंसूब 5 निकाती मुबैना मनसूबा क़यास आराई है। नुकसानात के अज़ाले तक जंग और जारहे को सजा देते रहेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी जंगबंदी की दरख्वास्त से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। मेरे प्यारे ट्रंप, तुम अकेले लड़ो। बरतानिया का एक बार फिर ईरान जंग में शामिल न होने का ऐलान। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की ईरान जंग से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहे किसी भी दबाव या दरख्वास्त का सामना हो, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान से जंग हमारी नहीं, इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। देखें जरा किसमें कितना है दम। कम से कम 6 माह तक अमेरिका इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार है। ईरान जमीनी जंग नहीं चाहता, लेकिन जानता है कि अपना दिफा कैसे करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जंग के बाद आबना हरमुज़ की सिक्योरिटी के मामले का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। जंग के बाद आबना हरमुज़ पर अमन आबी गुज़रगाह होगी। ईरान पड़ोसी ममालिक और उनकी सालमियत का एहतराम करता है। खलीजी ममालिक की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमरीकी अड्डे इलाक़ाई सलामती के लिए नुकसानदेह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान। एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, बड़े इंडेक्स नीचे आ गए। सरमायाकारों ने हालिया आलमी हालात और ट्रंप के खिताब के बाद मोहतात रवैया अख्तियार कर लिया। जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स में नुमाया कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। 5344 पॉइंट्स का इजाफा, 1,50,167 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 35 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 260 कंपनियों के हिस्से में कमी, 271 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म आगाही का दिन मनाने का मकसद ऑटिज्म से मुतासर अफराद और उनके अहले खाना के मसाइल को उजागर करना और माशरे में शऊर बेहतर करना है। दुनिया भर में माशरती सतह पर ताउन से न्यूरोलॉजिकल आर्जे के बारे में मजबूत रवैया अपनाना जाए और ऑटिज्म के शिकार अफराद को कबूल करते हुए उनकी सलाहियतों को सराहा जाए, ताकि वो भी माशरे में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें।